जय श्री महाकाल। इस वर्ष 1 सितंबर 2020 से 17 सितंबर 2020 तक श्राद्ध का समय रहेगा। पूर्णिमा का जो श्राद्ध होता है वह 1 सितंबर 2020 को बनेगा एवं प्रतिपदा का जो श्राद्ध है वो 2 सितंबर 2020 से आरंभ होगा। अंतिम जो पितृमोक्ष अमावस है वह 17 सितंबर 2020 को रहेगी। पितरों के लिए श्रद्धा से किया गया कर्म ही श्राद्ध कहलाता है। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से पितृमोक्ष अमावस तक का समय महालय कहलाता है। इस समय में पितर चंद्रलोक के ऊर्ध्व भाग से आकर अपने वंशजों की छत पर रहते हैं। पितरों को स्थान आकाश एवं दक्षिण दिशा बताए गए हैं। इन तिथियों में पितरों के निमित्त श्रद्धा से तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, गाय, कुत्ते एवं कौओं को भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध के द्वारा प्रसन्न हुए पितृगण मनुष्यों को धन, विद्या, संतान, आयु, आरोग्य, लौकिक सुख, मोक्ष आदि प्रदान करते हैं। श्राद्ध को कृष्ण पक्ष में दोपहर के समय करना श्रेष्ठ माना गया है। सायंकाल एवं रात्रि में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। यह राक्षसी बेला का समय है, इसमें यह कार्य असफल होता है। चतुर्दशी को श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जिनकी मृत्यु चतुर्दशी को हुई है उनका श्राद्ध अमावस के दिन करना चाहिए, क्योंकि चतुर्दशी को श्राद्ध करने से निंदित संतान उत्पन्न होती है। किंतु शस्त्र से मारे गए, एक्सीडेंट में मारे गए एवं दुर्घटना आदि में जिनका निधन हुआ है उनका श्राद्ध चतुर्दशी को ही करना चाहिए। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का ताप घटने लगता है उस समय का नाम कुतप है। उसमें पितरों के लिए दिया हुआ दान अक्षय होता है। कुतप, खड़क पात्र, कंबल, चांदी, कुश, तिल, गौ और दोहित्र ये 8 कुतप के नाम से प्रसिद्ध है। श्राद्ध में 3 वस्तुएं अत्यंत पवित्र है, दोहित्र, कुतपकाल और तिल। श्राद्ध में 3 वस्तुएं अत्यंत प्रशंसनीय हैं, बाहर भीतर की शुद्धि, क्रोध न करना तथा जल्दबाजी नहीं करना। श्राद्ध एकांत में गुप्त रूप से करना चाहिए। पिंडदान पर साधारण अन्य मनुष्यों की दृष्टि पड़ने पर वह पितरों को नहीं पहुँचता। दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जंगल, पर्वत, पुण्य तीर्थ और देव मंदिर यह दूसरे की भूमि में नहीं आते, क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व नहीं होता। मनुष्य एवं देव कार्य में ब्राह्मण की परीक्षा कभी नहीं करना चाहिए, किंतु पितर कार्य में तो प्रयत्नपूर्वक ब्राह्मण की परीक्षा करें। श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों के द्वारा ही होती है। देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 अथवा दोनों में एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अत्यंत धनी होने पर भी श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। जो श्राद्ध काल आने पर भी काम, क्रोध अथवा भय से 5 कोश के भीतर रहने वाले दामाद, भांजे तथा बहन को नहीं बुलाता, सदा दूसरों को ही भोजन कराता है, उसके श्राद्ध में पितर और देवता अन्न ग्रहण नहीं करते। अपना भांजा तथा भाई बंधु यदि मूर्ख भी हों तो भी श्राद्ध में उनका त्याग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मणों के बैठ जाने पर भोजन के निमित्त उपस्थित हुए भिक्षुक या ब्रह्मचारी को भी उनकी इच्छा अनुसार भोजन कराना चाहिए। जिसके श्राद्ध में अतिथि भोजन नहीं करता उसका श्राद्ध प्रशंसनीय नहीं होता। श्राद्ध काल में आए हुए अतिथि का अवश्य सत्कार करें। ऐसा नहीं करने पर श्राद्ध फल नष्ट हो जाता है। जिसके श्राद्ध में भोजन में मित्रों की प्रधानता होती है उस श्राद्ध व भविष्य से पितर व देवता तृप्त नहीं होते। जो श्राद्ध में भोजन देकर उससे मित्रता का संबंध जोड़ता है अर्थात श्राद्ध को मित्रता का साधन बनाता है, वह स्वर्गलोक से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए श्राद्ध में मित्रों को निमंत्रण नहीं देना चाहिए, ऐसा वर्णन कूर्म पुराण में किया गया है। ब्रह्मा जी ने पशुओं की सृष्टि करते समय
सर्वप्रथम गौओं को रचा, यानी गाय को रचा, अतः श्राद्ध में उन्हीं का दूध, दही और घी प्रयोग करना चाहिए। जौ, धान, तिल, गेहूँ, मूंग, सावा, सरसों का तेल, तिन्नी का चावल, कंगनी आदि से पितरों को तृप्त करना चाहिए। आम, आमड़ा, बेल, अनार, मिजोरा, पुराना आंवला, खीर, नारियल, फालसा, नारंगी, खजूर, अंगूर, नीलकेत, परवल, चिरौंजी, बेर, जंगली बेर और इंद्रजौ, इनको श्राद्ध में अवश्य लेना चाहिए। जिसमें बाल और कीड़े पड़ गए हों, जिसे कुत्तों ने देख लिया हो, जो बासी और दुर्गंध युक्त हो, ऐसे वस्तुओं का श्राद्ध में उपयोग नहीं करें। बैंगन और मदिरा का भी त्याग करें। जिस अन्न पर पहने हुए वस्त्र की हवा लग जाए वह भी श्राद्ध में वर्जित है। राजमाश, मसूर, अरहर, गाजर, गोल लौकी, बैंगन, शलजम, हींग, प्याज, लहसुन, काला नमक, काला जीरा, सिंघाड़ा, जामुन, पिपली, सुपारी, कुल्थी, केत, महुआ, अलसी, पीली सरसों, चना, यह सब वस्तु श्राद्ध में वर्जित हैं। जहाँ पर घरघराहट की आवाज़, ओखली के कूटने का शब्द अथवा सूप के फटकने की आवाज़ हो, वहाँ पर किया गया श्राद्ध व्यर्थ हो जाता है। श्राद्ध करता पुरुष दातुन करना, पान खाना, तेल, उपटन लगाना, मैथुन करना, औषध सेवन तथा दूसरों के अन्न का भोजन करना हमेशा त्याग करना चाहिए। रास्ता चलना, दूसरे गांव जाना, कलह, क्रोध और मैथुन करना, बोझ ढोना तथा दिन में सोना, यह सब कार्य श्राद्धकर्ता को नहीं करना चाहिए। श्राद्ध भूमि में सर्वत्र तिलों को बिखेरना चाहिए। तिलों के द्वारा असुरों से आक्रांत भूमि शुद्ध हो जाती है। जो श्राद्ध तिलों से रहित होता है अथवा जो क्रोधपूर्वक किया जाता है, उसके भविष्य को राक्षस व पिशाच लुप्त कर देते हैं। जिस श्राद्ध में तिल की मात्रा अधिक रहती है वह श्राद्ध अक्षय होता है। सफ़ेद तिलों से किया गया तर्पण व्यर्थ होता है, ऐसा पद्म पुराण में वर्णित है। श्राद्ध में पहले अग्नि को ही भाग अर्पण किया जाता है। हवन के पश्चात जो पितरों के निमित्त पिंडदान किया जाता है उसे ब्रह्म राक्षस दूषित नहीं करते। सोने, चांदी और तांबे के पात्र पितरों के पात्र कहे जाते हैं। श्राद्ध में चांदी की चर्चा और दर्शन भी पुण्यदायक है। चांदी का समीप होना, दर्शन अथवा दान राक्षसों का विनाश करने वाला, यशोदायक तथा पितरों को तारने वाला होता है। पितरों के लिए चांदी के पात्र से श्रद्धापूर्वक मात्र जल भी दिया जाए तो वह अक्षय तृप्ति कारक होता है। पितरों के लिए अर्घ्य, पिंड और भोजन के पात्र भी चांदी के ही श्रेष्ठ माने गए हैं। जो अपनी तर्जनी उंगली में चांदी की अंगूठी धारण करके, यह तर्जनी है, इसमें चांदी की अंगूठी धारण करके पितरों को तर्पण करता है, उसका तर्पण लाख गुना अधिक फल देने वाला होता है। और यदि अनामिका उंगली में, इस उंगली में सोने की अंगूठी पहनकर तर्पण करे तो वह करोड़ गुना अधिक फल देने वाला हो जाता है। ब्रह्मभोज के समय एक हाथ से लाया गया अन्न पात्र ब्राह्मणों के आगे रखा जाता है, वह अन्न अपवित्र माना जाता है। गोबर से लिपे, पानी से शुद्ध किए हुए पवित्र एवं एकांत स्थान में, जिसमें दक्षिण दिशा की ओर भूमि नीचे की ओर हो, वहाँ दुष्ट मनुष्यों की दृष्टि ना पड़े, वहाँ श्राद्ध करना चाहिए। जो मनुष्य श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भोजन कराता है, वह मनुष्य तथा ब्राह्मण दोनों नरक के भागी होते हैं। श्राद्ध के लिए और भी कई नियम शास्त्रों में वर्णित हैं। सर्वप्रथम तो यह जान लेना चाहिए कि यह खुशियाँ मनाने का समय नहीं होता है। कोई भी ऐसा कार्य जिसमें शोर होता हो इस समय में नहीं करना चाहिए। हर कार्य यथाशक्ति शुद्धता के साथ करने का प्रयास करना चाहिए। श्राद्ध के कई आसान नियम भी हैं। कई लोग जो श्राद्ध के नियम पालन नहीं कर पाएँ, वह निर्धन को अन्न,
वस्त्र का दान करके अथवा पशु पक्षियों के आहार की व्यवस्था करके भी इसको कर सकते हैं। यदि कोई यह भी नहीं कर पाए तो उसको प्रातःकाल सूर्य की तरफ मुँह करके खड़े हो जाना चाहिए तथा अपनी दोनों बाहों को ऊपर हवा में उठा देना चाहिए और कहना चाहिए कि मेरे पितर इसी से तृप्त हो जाएं, तो यह भी पितरों को स्वीकार होता है। लेकिन सक्षमता होने पर भी ऐसा करना पितरों को स्वीकार नहीं होता। छोटे बच्चों को आहार देना, दान देना, गाय, कुत्ते एवं कौवों को आहार देना, निर्धन की मदद करना, असहाय की मदद करना, रोगी, कृशकाय, कुपोषित की मदद करना भी पितरों की तृप्ति करता है। जय श्री महाकाल।